So hello guys, welcome to this new series of the free course that I am providing. आपको ये कोर्स पूरा फ्री में है, डोंट वरी। एक भी चैप्टर, एक भी मतलब किसी भी चीज़ का जो मैं नॉलेज दूंगा आपको पूरा कोर्स सिर्फ फ्री में मिलेगा। किसी भी चीज़ का आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, ठीक है। तो मैं बेसिक आपको सबसे पहले क्या बता देता हूँ, हमारे कोर्स की आउटलाइन क्या होगी, ठीक है। आपको पहला चैप्टर तो वैसे थंबनेल में दिख ही गया होगा, बट एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे कोर्स की आउटलाइन क्या होगी, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। उसका एक क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो तभी तो हम एक पाथ फॉलो कर पाते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में एक्चुअली मूव करना है ना। तो चैप्टर्स तो मैंने 7 रेडी किए हैं, लेकिन ये 7 चैप्टर्स का मतलब ये नहीं है कि वीडियो सिर्फ 7 होंगे, 7 वीडियोज़ बस होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो आपके वीडियोज़ हैं वो कम से कम इसके हो जाएंगे 30 से 40 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, या इससे थोड़े 5-10 कम ही होंगे। मतलब बेसिक आपका 25 से 50 वीडियोज़ में पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, है ना। और ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा फ्री में, पूरा कोर्स आपको मिलेगा इन फ्री। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। अब मतलब अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। मतलब ऑब्वियसली मैं भी यहाँ पे मतलब अपने चैनल को ग्रो ही करने आया हूँ। सब्सक्राइब करने बोलिए, लोगों को लाइक करने बोलिए। तो उससे क्या होगा, रीच भी ज़्यादा हो जाएगी मेरी, प्लस मेरा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा बिल्ड होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है या कोई भी वीडियो पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं कि हमारे कोर्स की आउटलाइन में क्या होगी। तो जो हमारा चैप्टर 1 है, ठीक है, हमारा चैप्टर 1 होगा मिस्टेक्स टू अवॉइड, ठीक है। हमें क्या क्या नहीं करना है, देखो मैं आपको पूरे कोर्स में अगले 6 चैप्टर में ये बताऊंगा कि आपको क्या करना है, चीज़ें समझाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले ये जान लो, अपने जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठो अपने सामने ये जो मिस्टेक्स, कुछ मिस्टेक्स मैं बताऊंगा 6 से 7 या 5 से 6 जितने भी हैं, ये अपने सामने बिल्कुल ऐसा टाइप कर लेना या फिर लिख के रख लेना, एक पेन कॉपी में लिख के रख लेना कि मुझे आज ये 5 मिस्टेक नहीं करनी है, मुझे आज ये 5 मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपने इस चीज़ को अपनी हैबिट में ले आया, तो आप ये मतलब आप ये समझ लो कि आप 20 से 30% आपकी ट्रेडिंग सीख चुके हो। आपने अगर सिर्फ ये पाँच चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया, 5-6 चीज़ों पे, है ना। तो वो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। जब हम बात करते हैं चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 2 होगा आपका हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। उनके पीछे लॉजिक क्या होता है, तो लॉजिक बिहाइंड इट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रॉ क्यों करते हैं, मतलब किस लेवल पे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, है ना। फिर उसमें व्हाट इज़ रिवर्सल, रिवर्सल क्या हो जाता है, आपने एक टर्म बहुत ज़्यादा सुना होगा, रिवर्सल क्या हो जाता है। फिर उसके बाद आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हो, है ना, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हो, तो ये भी इसी में जाएगा, सब चैप्टर 2 में आएगा। तो इसके मैं पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा इनको, चैप्टर 2 को भी, है ना। फिर चैप्टर 3 में हमारा आ जाएगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स, है ना। तो ये मैं आपको बता दूंगा बुलिश क्या होता है, बुलिश पैटर्न बताऊंगा, इसमें सारे आपको बेरिश पैटर्न्स बताऊंगा। तो ये भी पार्ट्स में आएंगे, बुलिश पैटर्न्स के कुछ पार्ट्स रहेंगे, बेरिश पैटर्न्स के कुछ पार्ट रहेंगे। तो ये आपका पूरा इसमें कवर हो जाएगा, है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, ठीक है। चैप्टर 4 रहेगा आपका पैटर्न्स इन बैंक निफ्टी। मतलब एक रेक्टेंगल पैटर्न बनता है, असेंडिंग ट्रायंगल, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, ये सब है ना। तो पैटर्न्स इन बैंक निफ्टी, तो ये पैटर्न्स कितने बार सही होते हैं, 10 में से कितने बार सही होंगे, 10 में से कितने बार सही होंगे, ये हम इसका भी एनालिसिस करेंगे। प्लस मैं आपको देखो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा ना, तो ये ऐसा नहीं है मैं आपको एक कॉपी पेन लेके बैठ रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपको बताऊँगा, ये फर्स्ट वीडियो तो ऐसे ही होगी। तो मैं आपको प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू में जाके बताऊंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे हमारा सक्सेसफुल हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ, पूरा प्रॉपर अपने एनालिसिस के हिसाब से दिखाऊंगा। या फिर इसी में मैं अपना क्या बोलते हैं, अपनी पावर पॉइंट की बना लूँगा, अपनी जो भी अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है उसमें आपको बता दूंगा कि ये मतलब एक्चुअल में कैसे वर्क करती हैं, एक्चुअल में जो प्रेजेंट कंडीशन में है ना। आपने समझ लिया, नॉलेज ले लिया, लेकिन उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो किस काम का वो नॉलेज है, ठीक है। तो ये अपना हो गया चैप्टर 4। अब हम चैप्टर 5 में क्या समझेंगे, आपने यहाँ पे कैंडल स्टिक तो पढ़ लिया, पैटर्न तो पढ़ लिया, लेकिन उसको आपका बिहेवियर भी समझना पड़ेगा आपको उसका, है ना।
तो ये सब आपके नॉलेज के लिए था, यहाँ पे हम थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ों में बढ़ने लगे अब। तो बिहेवियर ऑफ कैंडल स्टिक्स, तो आपको कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर को समझना है कि ये कैंडल, अगर ये कैंडल है, दूसरी कैंडल यहाँ पे बन रही है, ये ग्रीन कैंडल है मान लो, ये भी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे बढ़ते जा रही है, तो इसका बिहेवियर क्या है। मान लीजिए तीसरी कैंडल यहाँ पे रेड बन गई है, इसको पूरी एनगल्फ कर गई, तो इस कैंडल ये हमसे कहना क्या चाह रही है, व्हाट इज़ दिस कैंडल ट्राइंग टू से, तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ कैंडल स्टिक्स है ना। अब फिर हम आ जाएंगे चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 क्या होगा, हाउ टू यूज़ इंडिकेटर्स। आपने बहुत सुना होगा, आप यूज़ भी करते होंगे, लेकिन मैं मतलब इंडिकेटर्स को उतना बिलीव नहीं करता। मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, बट फिर भी मतलब इंडिकेटर्स थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं एक दो यूज़ करता हूँ रेगुलर अपने यूजेस में, तो मैं आपको बताऊँगा हाउ टू यूज़ देम, उसकी सेटिंग कैसे चेंज करनी है, किस सेटिंग पर मैं यूज़ करता हूँ, किस सेटिंग पर आपको यूज़ करना है। तो हाउ टू यूज़ इंडिकेटर्स और हाउ मच टू रिलाई ऑन देम, ठीक है, कितना आपको रिलाई करना है ना। फिर चैप्टर 7 आ जाएगा आपका, हाँ, हाउ टू ट्रेड बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना। आपने ये तो सीख लिया कि मतलब सपोर्ट हमने एक ये बना दिया, एक ये रेजिस्टेंस बना दिया, तो इनके बीच में ट्रेड कैसे करना है हमें, हाउ टू ट्रेड बिटवीन देम। तो ये आपका चैप्टर 7 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा कोर्स क्या हो जाएगा, फिनिश। अगर इसके बाद कुछ भी बचेगा तो मैं उनको मिसलिनियस में डाल दूंगा। यहाँ पे आपका बेसिकली कोर्स फिनिश हो जाएगा। फिर मुझे जो भी याद होता रहेगा मैं एक मिसलिनियस नाम से बना दूंगा, उसमें मैं उसके चैप्टर्स डालते रहूँगा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 से, है ना। तो चैप्टर 1 आपका ये हो गया भाई। तो चैप्टर 1 है मिस्टेक्स टू अवॉइड, है ना। पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं मतलब मैं जो मैं प्लेस में हूँ उस प्लेस में नहीं हूँ, तो थोड़ा बैकग्राउंड को अवॉइड करिएगा, है ना। मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो फर्स्ट मिस्टेक आप क्या करते हो, मैनेजिंग द कैपिटल, मैनेजिंग द कैपिटल, है ना। अब देखो कैपिटल हर किसी पर्सन का अलग अलग होता है ना। किसी का 10K होगा, किसी का 20K होगा, 50K, 1 लाख। तो आपको मैनेज कैसे करना है। 10K वाला तो ऑब्वियसली भाई आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, सिर्फ एक्सपायरी के दिन ट्रेड करो, सिर्फ एक्सपायरी के दिन ट्रेड करो, ठीक है। 20K वाले अपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है कैपिटल को, 10K में, है ना। तो आपके पास है कि ये बैकिंग है, ठीक है। अगर आपको मान लो इस दिन इसके फर्स्ट डे में हो गया 2K का लॉस, तो दूसरे दिन फिर 10K से स्टार्ट करो, यहाँ का 2K लो, दूसरे दिन फिर 10K से स्टार्ट करो, सेकंड डे फिर 10K से स्टार्ट करो। आपका कैपिटल हमेशा 10K होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे दिन फिर 10K से स्टार्ट करो। फिर तीसरे दिन मान लो आपका 3K प्रॉफिट हो गया, तो 1K प्रॉफिट उसको ऐड मत करना, अपने कैपिटल को बढ़ाना मत। तो फिर इसको क्या करो, फिर 10K से स्टार्ट करो। तो क्या सर हमेशा 10K कैपिटल रखें, नहीं। आपका जो वीक में मान लीजिए आपको हुआ इसमें 4000 का प्रॉफिट, 4000 का प्रॉफिट हो गया, तो 4000 का जो आपका प्रॉफिट हुआ, तो 4000 का सबसे पहले 80% निकालो, तो 80% हो जाएगा 3200। इतना आप घर लेके जाओ, 20% जो आपका बचा 800, इसको अपने कैपिटल में इंक्लूड कर दो, ठीक है। लेकिन आप जब भी ट्रेड स्टार्ट करोगे तो आप 10,800 से स्टार्ट करोगे। अगर आपको यहाँ पे लॉस होता है 1000 रुपये का, तो अगले दिन फिर इसमें 1000 रुपये ऐड करो। कैपिटल आपका सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको 20K में बता दी, तो आपका ये सेम चीज़ हर जगह अप्लाई होगी अब, है ना। आगे मैं आपको ये चीज़ सेम रिपीट नहीं करूँगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव लगने लगता है ना। अब बात करते हैं 50K कैपिटल। तो 50K कैपिटल में मैं ये रिकमेंड करूँगा, आप अपने कैपिटल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। डिवाइड योर कैपिटल इन 4 पार्ट्स, है ना। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 12.5 ईच से आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, है ना। 1 लाख कैपिटल है, तो आपके पास ऑप्शन है कि इसको आपको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, या फिर इसको आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। उस हिसाब से आप अपना जैसे कर सकते हो। मैंने ये 20K में बताया था, अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार 20K का फिर से देख लेना कि मैंने क्या बताया था 20K में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, मैनेजिंग द कैपिटल, है ना।
याद रखना आपका कैपिटल हमेशा इतना हो कि आप आपका बैकिंग हमेशा इतनी होनी चाहिए कि आप दूसरे दिन, अगर आपको 3 दिन लॉस भी होता है तो आप चौथे दिन सेम कैपिटल पे स्टार्ट कर पाओ। ठीक है, आपने क्योंकि मान लीजिए पूरा लॉस कर दिया भाई, और फिर लास्ट में आप जितना कैपिटल आपने स्टार्ट किया था उसके 20% से जाओगे फिर कवर करने 100%, तो 20% का 50% देके जाओगे, और है ना। तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये चीज़। सेकेंड चीज़ हो गई, सेकेंड मिस्टेक आपकी हो गई, एक सेकेंड, हाँ, नॉट पुटिंग SL, है ना। एंड इसी में आ जाता है, इसी का सेकंड पार्ट हो गया अपना, नॉट वेटिंग फॉर प्रॉफिट। देखो मैंने एक और वीडियो में, अपनी पिछली वीडियो में, मतलब मैंने अपनी एक वीडियो में जितनी मैंने अभी डाली है उसमें एक में डिस्कस किया था, आप किस चीज़ से डरते हो, यू हैव फियर ऑफ प्रॉफिट। आप प्रॉफिट बुक करने से डरते हो, मतलब प्रॉफिट होने देने से डरते हो, है ना। और आप क्या कर लेते हो, SL पुट नहीं करते, नॉट पुट SL, है ना। आप SL पुट नहीं करते हो, है ना। तो हमें क्या करना है, देखो SL को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी छोड़ते हो क्या किसी प्रॉब्लम में, है ना। SL और आप बेस्ट फ्रेंड्स हो जाओ, है ना। SL को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। हमेशा अपने लॉस को बुक करना सीखो, लॉस को बुक करना सीखो। प्रॉफिट होने दो, तो क्या सर प्रॉफिट कभी बुक ना करें, प्रॉफिट हमेशा बुक होने दो। मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट होने दो, प्रॉफिट आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना। तो क्या प्रॉफिट को कभी बुक ना करें, नहीं, कब बुक करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो SL क्या रखें, जैसे कि मान लीजिए आपकी पोजीशन है 280 पे, अभी कोई प्रीमियम चल रहा है ना। आपने SL लगाया अपना 255 या 250 और 250 आई के बीच में आपने SL लगाया। टारगेट्स आपने क्या रखे अपने 310, फिर आपने रखा 355 और फिर आपने बोल दिया 400 प्लस, है ना। ये आपके टारगेट से तीनों, है ना। तो ये 420 कर लो इसको, थर्ड टारगेट हमेशा मैं बढ़ा देता हूँ, तो है ना। तो अब देखिए जैसे ही 310 टच हुआ, मैं आपको सबसे पहले क्या बोलता हूँ, SL जो अपना SL पहले कितना था, 250 था या 255 था। इस SL को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो, कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब 280 पे आ जाने दो, 280 पे आ गया, है ना। SL अपना कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। अब फिर जैसे ही 355 गया तो आप अपना SL को मॉडिफाई करके 310 करो। जैसे ही हमने 400 या 410 क्रॉस किया तो आप अपने SL को मॉडिफाई करके 355 करो। तो इससे ज़्यादा कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। तो SL और प्रॉफिट को होने देना है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको होने देना है। तो सर प्रॉफिट को बुक कब करना है, प्रॉफिट को व्हेन टू बुक प्रॉफिट, व्हेन टू बुक प्रॉफिट, है ना। अब देखो मान लो आपका 1 लाख, मान लो 2 लाख कैपिटल था, 2 लाख आपका कैपिटल था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका मान लो ये आपने इस टारगेट पे लिया था, इस टारगेट पे आपने लिया था 310 गया, तो आपका प्रॉफिट हो गया 40,000, है ना। 40,000 आपका प्रॉफिट हो गया, है ना। तो अब क्या करना है, जैसे ही इसका 10% निकालो तो इसका 10% आएगा 4,000। तो आप इसमें से 4,000 माइनस करो। जैसे ही प्रॉफिट दिखाने लगे 36,000 आपका प्रॉफिट दिखाया तो बुक कर दो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर प्रॉफिट होते जा रहा है और प्रॉफिट कम होने लगा, तो जो प्रॉफिट कम हो रहा है ना, ये भी आपके लॉस में आ रहा है। आप समझ रहे हो, अब यहाँ पे आपके अगेंस्ट जाने लगा मार्केट। तो होते हुए प्रॉफिट में अगर हम प्रॉफिट से कम आने लगे तो ये आपका लॉस होने लगा है, आप ये समझ लो। क्योंकि भाई आपने ये प्रॉफिट बनाया, तो आपने ये प्रॉफिट बनाया है ना, आपकी मेहनत के पैसे हैं। अब वो मेहनत के पैसे नीचे जाने लगे, मतलब क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपका जैसे ही ये 10% नीचे आ जाए, जैसे मान लो आपका प्रॉफिट 4,000 था, तो जैसे ही आपका प्रॉफिट 3600 दिखने लगे आपको, प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ उस दिन के लिए 3600 में अपना प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। तो ये भी आपकी एक चीज़ हो गई कि हाउ टू मैनेज योर प्रॉफिट, है ना। लेकिन SL हिट होने देना, SL हिट होने देना। अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो SL हिट होने का वेट करना, ठीक है। या तो टारगेट हिट होगा, एक चीज़ अपने दिमाग में ठान लो, या तो टारगेट हिट होगा या तो SL हिट होगा। भाई कब तक बचेगा SL, कब तक बचेगा। अगर 10 ट्रेड ले रहे हो, उसमें से अगर मान लो
4 में भी लॉस हो रहा है, 4 में भी एसेलेट हो रहा है, 4 तो भाई 6 में प्रॉफिट तो हो रहा है, एवरेजिंग आपकी 2 में प्रॉफिट ही निकल रहे हो ना। एकदम से आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा नहीं सकते, धीरे धीरे स्लोली आपकी, जैसे मेरी एक्यूरेसी 80 से 85% कैसे हुई? क्या शुरू से मेरी एक्यूरेसी 80 to 85% थी? नहीं थी, पहले मेरी एक्यूरेसी थी 30% 40%। पहले बहुत बहुत लॉस होता था, बहुत लॉस होता था। फिर धीरे धीरे इंसान प्रॉफिट में आता है। एकदम से आप प्रॉफिटेबल बनने की सोचोगे तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर आप मेरी मतलब ट्रेड्स को फॉलो करना चाहते हैं तो मैं मतलब इसके बीच में बता दे रहा हूँ, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है वहाँ पे आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। जो मेरी पर्सनल टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है, जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है, उसकी फ़ीस बहुत ही कम है। मतलब इतनी कम है कि इतना आप एक दिन में उससे ज़्यादा लॉस कर देते होगे। तो मेरी वो प्रीमियम ग्रुप की फ़ीस है, क्योंकि भाई वो अपनी मैं उसको मेहनत मानता हूँ उस ग्रुप को बनाने की। तो हाँ, मैं उसकी फ़ीस लेता हूँ, और वो बहुत कम फ़ीस है, लाइफ टाइम के लिए है ना। एक बार आपसे पैसा लिया जाएगा, जितना आपका एक दिन में लॉस होता है उससे कहीं ज़्यादा कम है उसकी फ़ीस। तो बस वही है कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। तो अभी करेंटली मेरे पास है 9 लोग हैं, और मेरा टारगेट है 1000 लोग करने का इस साल के एंड तक। अब देखते हैं हो पाते हैं या नहीं, बट अभी मैं 9 लोगों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जितने मेरे 9 लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। अब थर्ड है यूजिंग स्मॉल टाइम फ्रेम्स। आपकी थर्ड मिस्टेक क्या है? यूजिंग स्मॉल टाइम फ्रेम्स। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं पहले दिखता था 1 आवर कैंडल, ठीक है। मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था, उसके बाद मैं आया 30 मिनट्स कैंडल में। अभी मैं करेंटली हूँ, सोचो 4 साल बाद भी 15 मिनट्स कैंडल में। मैं 5 मिनट कैंडल को देख लेता हूँ, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न के लिए, लेकिन मैं कभी 1 मिनट में अभी तक गया नहीं हूँ। मैं 1 मिनट को कभी चेक नहीं करता, मतलब देख लेता हूँ, बट मैं 1 मिनट में कभी ट्रेड नहीं लेता। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, जैसे घनश्याम सर, मतलब मैंने उनसे ये चीज़ सीखी है कि वो बोलते हैं कि इंसान टाइम के साथ सीखता है ना, टाइम के साथ सीखता है। आपका अगर जैसे आप रील्स देखते हो है ना, या फिर शॉर्ट्स देखते हो यूट्यूब में, तो आपने देखा है आप कितने इम्पेशेंट हो जाते हो। मतलब आपकी जो एबिलिटी है ज़्यादा वेट करने की, ज़्यादा पेशेंस की, वो जो आपकी है ना, अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, तो आपकी जो एबिलिटी है ना, एबिलिटी टू वेट और हैव पेशेंस, ये आपकी एंड होते जा रही है। पता है आपको, इन सब चीज़ों के कारण ये आपकी एंड होते जा रही है। तो अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में करोगे ना, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में क्या बहुत बड़ी बड़ी कैंडल दिखने लगती हैं, तो आपको डर लगने लगेगा। कोई कैंडल एकदम से यहाँ पे बन जाएगी, इसको ब्रेक करके यहाँ पे बन जाएगी। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे ही आप ये कैंडल देखोगे, बोले अरे ये क्या होने लगा। 5 मिनट में थोड़ी ऐसी बनेगी कैंडल, अब 15 मिनट में कैसी बनती है कैंडल, इतनी सी बनेगी, फिर यहाँ पे बनेगी। तो लेकिन आप एक वेट कर सकते हो, आप 1 घंटे तक 4 कैंडल का बनने का वेट करोगे, 4 कैंडल के बनने का वेट करोगे, तो आपका 1 आवर हो रहा है। यहाँ पे आप 4 कैंडल के बनने का वेट कर रहे हो तो सिर्फ 20 मिनट्स हो रहा है, और यहाँ पे तो 4 ही मिनट हो रहे हैं भाई। तो आप 4 मिनट भी वेट नहीं कर पा रहे हो अपने ऑर्डर में। यहाँ पे आप 20 मिनट वेट तो कर रहे हो, यहाँ पे आप 1 आवर वेट तो कर रहे हो। 30 मिनट्स में तो आप 2 आवर्स वेट करना तो सीख रहे हो, 1 आवर में है तो आप 4 आवर्स वेट करोगे कम से कम मार्केट के। तो मैं स्टार्टिंग में करता था 30 मिनट्स करता था, अभी मैं 15 मिनट में कर रहा हूँ। मेरे को 15 मिनट बेस्ट लगता है, मैं शायद ही इसे कभी छोड़ूं। तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने सब देखता हूँ, प्लस 5 मिनट्स में पैटर्न के लिए बस बनाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मॉल टाइम फ्रेम यूज़ करना बंद करो भाई। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, बट मैंने यूट्यूब में कई लोगों को देखा है 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, और क्या बोलते हैं, 2 रुपये का एसएल। भाई तुम यहाँ सट्टा खिला रहे हो लोगों को। 2 रुपये का एसएल लगाया और 1:10 के रेशियो में बोल दिया मैंने प्रॉफिट बुक कराया, आज अपनी तारीफ करते हैं। तो 1:10 का रेशियो इसका निकालते हैं, ये 1 हो गया, 20 पॉइंट्स का उन्होंने प्रॉफिट करा के चल गया 2 रुपये के एसएल में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल वो बंदा अगर सर्टिफाइड है, उसको नॉलेज है। लेकिन आप क्या करोगे पता है, फिर 1 मिनट कैंडल खोलोगे, हमेशा आप 2 रुपये का एसएल लगाओगे, और 2 रुपये का एसएल आप हमेशा हिट करवा के चले जाओगे। 10 में से 8 बार आप एसएल हिट कराओगे। अगर नहीं कराए तो मैं आपको पैसे देता हूँ, ठीक है। अब बिना एक्सपीरियंस के बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस बंदा तो कर ही लेगा अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के, है ना। तो 1:10 का रेशियो यहाँ पे बुक कराया, 1:10 का रेशियो 15 कैंडल की एक कैंडल में बुक हो जाता है। ये कैंडल करीब बनती है 40 से 70 पॉइंट की, 15 मिनट की एक कैंडल में बुक हो जाता है। ये सब 1:10 का रेशियो 15 मिनट की एक कैंडल में ये सब कवर हो जाता है। तो भाई आपको सट्टा खेलने आए हो आप यहाँ पे ट्रेडिंग में, अगर आप सट्टा खेलने आए तो भाई बंद कर दो। फिर आप क्या करो, क्रिकेट बैटिंग ये सब जो आपको करना है, मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, बट करना है तो ये सब कर लो भाई। वहाँ पे एक बार में पैसा चला जाएगा। ये यहाँ क्या धीरे धीरे करके मार्केट को पैसा क्यों दे रहे हो यहाँ पे। तो भाई स्मॉल टाइम फ्रेम्स यूज़ करना अपना बंद कर दो,
बड़े टाइम फ्रेम्स पे करो। अगर आपको बड़े टाइम तक टिकना है तो बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करना स्टार्ट करो। छोटे टाइम फ्रेम को स्टार्ट करोगे तो बहुत जल्दी मार्केट से एग्जिट हो जाओगे आप। मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। फिर नॉट अप्लाइंग एनी स्ट्रेटेजी। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, फोर्थ गलती क्या होती है, नॉट अप्लाइंग एनी स्ट्रेटेजी, है ना। आपने कोई भी स्ट्रेटेजी अपनी अप्लाई नहीं करी, ना आप कैंडल स्टिक्स को देख रहे हो, ना आप कोई पैटर्न ड्रॉ कर रहे हो, ना आपका कोई सपोर्ट है, ना कोई रेजिस्टेंस है। इन तीनों में से आपका कुछ भी नहीं है। ना आप कोई ट्रेंड लाइन बना रहे हो, और बना भी रहे हो तो मतलब बिना किसी लॉजिक के बना रहे हो कि हाँ भाई ये अच्छा लग रहा है, यहाँ से ये लाइन खींच दी अच्छी लग गई, यहाँ से एक लाइन खींच दी अच्छी लग गई, बस हो गया ख़त्म। तो आप ये सब नहीं करना है। आप एक स्ट्रैटेजी को सीखो, जो मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगा, स्ट्रैटेजीज़ को सीखो। या फिर आपको सही में पहले से आती तो एक ही स्ट्रैटेजी पे अपना अप्लाई करो कि आप कैंडल स्टिक पे ट्रेड लेते हो भाई, या ट्रेंड लाइन पे वेट लेते हो, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वेट लेते हो, या ब्रेकआउट्स का वेट करते हो। तो अपनी एक स्ट्रैटेजी पे रहो हमेशा, है ना। और फिफ्थ, आप सबकी फेवरेट गलती, ओवर ट्रेडिंग। इस चीज़ को तो आप इस चीज़ को आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है ना, ओवर ट्रेडिंग। तो भाई आप एक बार मेरे वीडियोस देखना इंस्टाग्राम में। मैं नहीं बोल रहा मुझसे इंस्पायर हो या कहीं से हो, आपने मेरे किसी भी प्रॉफिट में कभी 2 ट्रेड से ज़्यादा देख लिया होगा तो बताना। 2 मतलब इसको एग्जिट कर दूंगा तो 4 ट्रेड। एक भी बार, मैं बोल रहा हूँ नॉट इवन 2 टाइम्स भी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ सिंगल टाइम। एक सिंगल टाइम बता दो मेरे को, एक ऐसा सिंगल टाइम बता दो जिस दिन मैंने 4 ट्रेड से ज़्यादा ली हो। आप एक बार सर्च कर लेना, देख लेना। मैंने जो दिसंबर का अपना PNL डाला था उसमें मैंने चार्जेस सिर्फ 70 के दिए हैं 14 लाख के प्रॉफिट में। लोग इसमें 2 लाख 3 लाख ये चार्जेस दे के चले जाते हैं सिर्फ। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, अपनी 2 या 4 ट्रेड से ज़्यादा मत लो ना भाई। वही मैं बोलता हूँ, ट्रेडिंग जो है एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। आप यहाँ पे अगर इसको करियर बनाने आए हो या फिर खर्चा भी निकालने आए हो तो आपको 1 महीने का वेट करना पड़ेगा भाई पैसे लेने के लिए। अगर आप 1 महीने का खर्चा निकाल रहे हो तो 1 महीना वेट भी तो करो। तो ये लॉन्ग टर्म चीज़ ही है, इसको शॉर्ट टर्म समझ के मत चलो कि भाई आज प्रॉफिट हो गया कल लॉस भी होगा। ये मैं आपको चीज़ बता दे रहा हूँ, आज प्रॉफिट हो रहा है कल लॉस भी होगा, परसों फिर प्रॉफिट हो जाए भले। लेकिन आप अपनी ओवर ट्रेडिंग को बंद कर दो भाई। उस समय आपको भी पता है कि उस समय माइंड में आपका कंट्रोल नहीं था, आप कर लिए ओवर ट्रेडिंग। दूसरे दिन आपको क्या रियलाइज़ होता है, और जैसे ही सो के उठे, हाँ भाई मैंने ओवर ट्रेड कर लिया था, आज से ओवर ट्रेड बंद कर दूंगा। लेकिन फिर मार्केट आपको फंसा देता है। मार्केट आपके माइंड के साथ खेल रहा है, तो आप मार्केट के साथ खेलो ना भाई। आपके माइंड से बड़ा मार्केट थोड़ी ना है। तो ओवर ट्रेड करना बंद करो भाई, लॉस लेना भी तो सीखो। आप ये सोचोगे कि भाई अगर महीने में 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, 22 ट्रेडिंग सेशंस में आपका प्रॉफिट हो जाए, तो 22 ट्रेडिंग सेशंस में नहीं होगा। मेरा खुद का नहीं होता भाई। मेरा अभी 25 दिन में 5 दिन का हुआ है मान लो, तो मेरा एक महीने में मैं अपना ले रहा हूँ 5 दिन, तो 5 दिन का लॉस। और चलो मैं इसमें वैसे प्रॉफिट मेरा ज़्यादा ही होता है, फिर भी मैं 5 दिन का प्रॉफिट भी लूज़ कर दे रहा हूँ। तो मैंने 12 दिन तो अपना प्रॉफिट करके निकला ना। अगर मैं यहाँ पे महीने मान लो 50,000 भी कमा रहा था तो मेरा कम से कम 6 लाख तो बना। मेरा 1 महीने में 6 लाख तो बना, अगर मैं इसको काट भी दूँ तो ये चीज़ सीखनी है ना आपको। ओवर ट्रेड कर क्यों रहे हो आप? आपका आज बुरा दिन है कल अच्छा दिन आएगा। और मैं एक और चीज़ अपने ग्रुप में भी बताता हूँ भाई, लॉस छोटे लेना स्टार्ट करो। लॉस छोटे मोटे लॉस होते रहेंगे और प्रॉफिट का वेट करो, बस बड़े प्रॉफिट का वेट करो। आपका 3 दिन लॉस हो गया मान लो 90 पॉइंट का, मैं आपको ये चीज़ लिख के दे रहा हूँ, चौथे दिन आपका प्रॉफिट 120 पॉइंट का होगा। अगर आप वेट करना सीखोगे तो, अपनी ट्रेड्स पे भरोसा रखोगे तो 120 पॉइंट का प्रॉफिट होगा आपका। तो लॉस छोटे लो, प्रॉफिट बड़े बुक करो, है ना। फिर जो आज का मतलब लास्ट मिस्टेक आपको बता रहा हूँ, जो आप करते हैं, जो आपका एक्सपायरी डे होता है ना, उस पर आप OTM ऑर्डर्स लेते हो, है ना। ये क्यों लेते हो आप? 0 to 0 बनने के लिए। और इसमें 70% केसेस में क्या होता है, आप क्या बन के निकलते हो? 0 बन के निकलते हो। मैं खुद भी 0 बन जाता हूँ भाई, तो फिर मैं क्या ही बताऊँ। तो OTM ऑर्डर्स कब लेना चाहिए? फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपका एक्सपायरी होता है, ठीक है। ये आपका एक्सपायरी होता है। अगर आपने लास्ट 4 डेज़ में आपने मतलब जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका कैपिटल था स्टार्टिंग में 50 के कैपिटल था, है ना। 50 के कैपिटल पे आपने यहाँ से निकाल लिया 25% निकाल लिया, मान लो 12,500 का अगर आपका प्रॉफिट हुआ है, मान लो 12,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 5th डे सबसे पहले एक
इन द मनी ऑप्शन लो, इन द मनी अपनी जो प्रॉपर ट्रेड होती है इन द मनी ट्रेड करो, है ना। अगर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ आपका तो ठीक है, लॉस हुआ मान लो 10,000 आपका कैपिटल बचा, है ना। आपका 2,000 का लॉस हो गया, 10,000 का कैपिटल बचा आपका, 2,000 का लॉस हुआ था, 10,000 का आपका कैपिटल बचा। तो अब क्या करो, अब OTM ऑर्डर आपको कब लेना है, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जो आपका ये कैपिटल है ना इसका 1/4 कर दो डायरेक्ट। तो 7,500 मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ घर लेके जाओ, इसको जो 2,500 बचा है ना इसका लास्ट में 0 टू हीरो ऑर्डर जो मैं दूँ वो ले लो बस। तो या तो ये भूल जाओ, ये बोल दो कि मेरा हफ्ते में सिर्फ 7,500 प्रॉफिट हुआ है, या तो 0 टू हीरो ऑर्डर सिर्फ आपको या मैं दूँ या आपको, आप जिसको भी फॉलो करते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मुझे ही फॉलो करो, बट ये जो 2,500 है ना इसका सिर्फ आप OTM लो, सिर्फ इसको 0 होने दो या इससे हीरो बनो। ये आप 7.5 जो आपका लिया है ये लेके जाओ भाई, क्योंकि मैं बता रहा हूँ एक दिन ऐसा आएगा आपको इसकी लत लग जाएगी OTM ऑर्डर लेने की, और आप 10,000 का 10,000 दे के चले जाओगे एक्सपायरी के दिन, क्योंकि एक्सपायरी वही है, या तो आपको 0 कर देती है या तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पूरा प्रॉफिट अपने उसमें नहीं डाल सकते। वैसे ही आपका 2,000 का लॉस यहाँ पे आप लेके बैठे हो पहले इन द मनी में, अगर प्रॉफिट हो गया तो आपका कैपिटल 14K हो गया, तो 14K का 1/4 कर लो भाई, है ना। तो 14K का 1/4 लगभग आपका कितना हो जाएगा, 3,500। तो 3,500 से ले लो, है ना। तो ये आपको रखना है। तो ये बोल रहा हूँ मैं, इन द मनी पहले लो, फिर उसके बाद आप एक OTM ऑर्डर लो, वो भी लास्ट में। 0 टू हीरो मतलब कभी भी हो सकती है, बट अपने एनालिसिस के हिसाब से करना बोलूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं आपको 2 चीज़ बोलना चाहूँगा, तो जिसको ये वीडियो पसंद आई है भाई सब्सक्राइब कर दो, एंड प्लीज़ 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 जितना हो सके उतना शेयर कर दो, क्योंकि ये सीरीज़ में पूरी फ्री दे रहा हूँ। जो भी आपके लोग मतलब फ्रेंड्स हैं एक बार कोर्स लेने की सोच रहे हैं, तो मैं नहीं बोल रहा, मैं उनको रोक नहीं रहा, बट मैं बोलूँगा एक बार ये कोर्स प्लीज़ देख लो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बहुत जल्दी आपको रिप्लाई कर दूँगा जैसे ही मैं उस टेक्स्ट को या उस नोटिफिकेशन को देखूँगा। फिर उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो आई एम सॉरी, बट थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड बस यहाँ पे हम ये अपनी फर्स्ट वीडियो एग्जिट करते हैं, वेट करेंगे हम सेकंड चैप्टर का। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस।